प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, एक बार फिर हम परमेश्वर के नाम में आपके पास आए हैं और परमेश्वर के वचन को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष देंगे और वो जीने के लिए एक नई रास्ता दिखाएंगे। आमेन, हालेलुया। प्रियो, आज के दिन में जब मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन को अध्ययन कर रहा था तो एक पवित्र आत्मा का प्रकाशन मेरे हृदय में आया और वो ये था कि ज़िंदगी की लड़ाई में यदि आप परमेश्वर की ओर देखते हैं और उसका सामना करते हैं तो परमेश्वर आपको जय देगा। आमेन। जिंदगी की लड़ाई में यदि आप परमेश्वर की ओर देखते हैं और सामना करते हैं तो परमेश्वर आपको जय जरूर देगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के दिन एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई में थक चुके हैं? क्या आप अपनी असफलता की लड़ाई में थक चुके हैं? क्या आप अपनी बीमारी की लड़ाई में थक चुके हैं? क्या आप अपने कष्टदायक जीवन की लड़ाई में थक चुके हैं? क्या आप अपने दुख की लड़ाई में थक चुके हैं? और क्या आप अपने मुकदमा में लड़ चुके हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, परंतु आप परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की ओर जब आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि वो आपको शक्ति देगा कि आप शैतान का सामना कर सके, आप अपनी असफलता का सामना कर सके, आप शैतान के हथियारों को सामना कर सके और आप अपने जीवन की हर प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना कर सके, आप अपने मुकदमा का सामना कर सके, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको जय देगा। आमेन, हालेलुया। तो आज के दिन एक बार फिर मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की ओर देखें और उसका सामना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको जय देगा। हालेलुया। आज तक यदि आप अपने जीवन में असफलताओं को देखे हैं और नाना प्रकार की परेशानी को केवल आपने देखा है और आपने आज तक ये देखा है कि मेरे जीवन में केवल दुख और पीड़ा और समस्या ही है, तो मैं आज आपको बताऊं कि ये सब कुछ बदलने पर है जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस समय यदि आप बीमार हैं, यदि आप अपने गरीबी का सामना कर रहे हैं, या फिर आप अपने कर्जों का सामना कर रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों के जीवन को लेकर परेशान हैं, या फिर आप असफलताओं का सामना कर रहे हैं और यदि आप बहुत ज़्यादा निराश परेशान हैं, तो आज संध्याकालीन समय में मैं यीशु मसीह के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप निराश ना हो, आप परेशान मत हो, आप दुखी मत हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप और हम केवल एक काम करें कि हम प्रभु की ओर देखें। मैं आपको बताऊं कि जब हम अपनी लड़ाई में परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमें शक्ति देता है, परमेश्वर हमको बल देता है, परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा में अगुवाई करते हैं, परमेश्वर हमें वचनों में चलने के लिए अगुवाई करते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं। प्रियो, और मैं आपको बताऊं कि जब आप परमेश्वर के नाम में, जब आपको बल परमेश्वर देता है तो आप शैतान से नहीं डरिएगा, आप अपने परेशानी से नहीं डरिएगा, आप अपने हालात से नहीं डरिएगा, आप अपने कष्टों से नहीं डरिएगा, आप अपने जिंदगी का उतार चढ़ाव से नहीं डरिएगा, विचलित नहीं होइएगा, दुखी नहीं होइएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बल देता है उसका सामना करने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि लोग हार इसलिए जाते हैं क्योंकि लोग परमेश्वर की ओर नहीं देखते, लोग परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में प्राप्त नहीं करते, इसलिए वो हार जाते हैं और इसलिए वो असफल हैं और इसलिए परमेश्वर को उसको जय नहीं देता। प्रियो, जय पाने के लिए हमको प्रभु की ओर देखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का बल को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जब आप पहला सामुएल उसका 17 अध्याय और 41 से 50 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दाऊद और गोलियत की लड़ाई के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुँचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा,
क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि दाऊद भी एक समय में उन्होंने दुश्मनों से लड़ाई लड़ा था। प्रियो, आज आपका दुश्मन हो सकता है कि आपकी असफलता हो, आपकी गरीबी हो, आपका बीमारी हो, आपका श्राप हो, और आपके जीवन की कष्टदायक मूवमेंट हो, आपके जीवन का मुकदमा हो, और आप बहुत ज़्यादा उसमें परेशान हैं। मैं आपको बताऊं कि दाऊद जब सामना किया दुश्मनों का, तब वो परमेश्वर की ओर देखकर सामना किया। हालेलुया। उनको पता था कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है। प्रियो, यदि आप अपने लड़ाई में आप इस बात को भूल चुके हैं कि आपके बीच में कौन रहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर के नाम में आप लड़िए, आप सामना करिए, पर आप मत डरिए। हालेलुया। आप अपनी असफलताओं का सामना करिए, आप अपने कष्टदायक जीवन का सामना करिए, आप अपनी मुकदमा का सामना करिए, आप उससे लड़िए, आप अपनी बीमारी से लड़िए, आप अपने जिंदगी का हर एक परेशानियों से लड़िए, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल ये कहती है कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार हम लड़ते हार जाते हैं और भूल जाते हैं कि कौन हमारे साथ है। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि आपको भूलना नहीं है। आप जिस युद्ध में हैं, वो युद्ध आपका है नहीं, वो युद्ध आपका परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। आपके जीवन को बनाने का काम उसका है, आपके घर की परिस्थिति को बदलने का काम उसका है, आपकी बीमारी को दूर करने का काम उसका है, मृत्यु के चौखट से बाहर निकालने का काम परमेश्वर का है, हर प्रकार की अशांति से बाहर निकालने का काम परमेश्वर का है, हर प्रकार की नाना प्रकार की समस्या की बादलों से बाहर निकालने का काम परमेश्वर का है। आप परमेश्वर की ओर देखें, आप उसका सामना करें। हालेलुया। जब आप सामना करेंगे, प्रभु आपको जय देगा। बाइबल ऐसा कहता है कि जब दाऊद युद्ध लड़ रहा था, उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, उन्होंने परमेश्वर के बारे में उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया। मैं आपको बताऊं कि जब आप प्रभु की ओर देखते हैं, आप परमेश्वर पे विश्वास करें। हो सकता है आपके साथ लड़ने वाला कोई और नहीं, आप अकेले लड़ रहे हो, आप अपनी सफलताओं से अकेले झूझ रहे हो, आप अपनी बीमारी से अकेले लड़ रहे हो, अपने कर्ज के श्राप से अकेले लड़ रहे हो, अपने जीवन के हालातों से अकेले लड़ रहे हो। कोई बात नहीं मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं। दाऊद अकेले ही लड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर यहोवा दाऊद के साथ था। वो परमेश्वर आपके भी साथ है। और आप जब परमेश्वर के नाम में, जब आप प्रार्थना के साथ, जब पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ, जब परमेश्वर
परमेश्वर के अनुग्रह के साथ, जब परमेश्वर के वचन के साथ, जब अपने विश्वास के साथ आप उठेंगे और आप उसका सामना करेंगे, तो परमेश्वर आपको जय देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपके दुश्मनों को पराजित करेगा। मैं आपको बताऊं कि शैतान बीमारी के द्वारा, कर्ज के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, असफलता के द्वारा, मुसीबतों के द्वारा, वो नाना प्रकार की बातों के द्वारा आपको हराना चाहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपको जिताना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है, परमेश्वर आपके नाम की पहचान को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदलना चाहता है। इसलिए आप सामना करिए, आप सामना करिए। मैं आपको बताऊं कि यह सामना करने का ताकत पैसों के द्वारा नहीं आता, बुद्धि के द्वारा नहीं आता, वो किसी का मदद के द्वारा नहीं आता, परंतु यह सामना करने की ताकत परमेश्वर के द्वारा आता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर की ओर देखते रहें। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखते रहें। शैतान का सामना करिए, आत्मा में बलवंत होकर, विश्वास में दृढ़ होकर, परमेश्वर के वचन को क्लेम कर कर शैतान का सामना करिए। तो मैं आपको सच्ची बताऊं, परमेश्वर आपको जय देगा, क्योंकि उसने दाऊद को भी जय दिया। शैतान पर दुश्मनों पर परमेश्वर ने दाऊद को जय दिया। शैतान और शैतान की समस्या पर और परेशानी पर और कष्ट पर, हर प्रकार की हालातों पर परमेश्वर आपको जय देगा प्रियो। परमेश्वर आपको जय देगा। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, आप यदि आज दुखी हैं, यदि आज आप परेशान हैं और आपको लग रहा है कि सबने आपका साथ छोड़ दिया, अब हमारा क्या होगा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसके पास परमेश्वर है वो बर्बाद नहीं, वो आबाद हो जाता है। हालेलुया। वो बर्बाद नहीं परंतु शैतान को बर्बाद कर देता है। हालेलुया। वो बर्बाद नहीं परंतु शैतान की शक्ति पर जय पा लेता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपका उद्धार न कर सके। आप यदि अपने परेशानियों को, अपने जीवन के दुखों को, अपने जीवन के कष्टों को अपने जीवन से भागता हुआ, निकलता हुआ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रभु की ओर देखना होगा, क्योंकि ताकत परमेश्वर के द्वारा हमें मिलती है और वही हमको बल देता है कि हम सामना करें। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि मैदान को छोड़कर भाग जाने वालों की जीत नहीं होती। वो परेशानी को देखकर रास्ता बदल लेने वालों की जीत नहीं होती। अपमान और निंदा को सहकर भाग जाने वालों को परमेश्वर खड़ा नहीं करता, लेकिन जो उसका सामना करता है परमेश्वर उसको खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको जय देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने एक पत्थर से अपने दुश्मन का हेड को, गोलियत को मार गिराया। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर आपको जय देगा। आपके असफलताओं पर, आपके जिंदगी के हालातों पर, आपके कष्टों पर, आपके कर्जों पर, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर, हर प्रकार से प्रभु आपको जय देगा। हालेलुया। केवल और केवल प्रभु की ओर देखते रहें और शैतान का सामना करें। प्रभु की ओर देखते रहें और मन में और आत्मा में कमजोर ना पड़े। प्रभु की ओर देखते रहें और सामर्थी बनते जाएं और बलवंत बनते जाएं, पवित्र आत्मा में, उसके वचन में, उसके अभिषेक में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, सामना करते जाएं। प्रभु एक दिन जरूर आपको जय देगा। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको जयवंत करे और शैतान की शक्ति को तोड़ डाले। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता, हम दाऊद के परमेश्वर जो आज हमारा प्रभु है, हम उसको धन्यवाद देते हैं, उनके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु, इन घरों में, इन माता पिता, भाई बहन, उनके जीवनों में एक काम करिए स्वर्गीय पिता, कि इन्हें जिस लड़ाई से ये लड़ रहे हैं, जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, जिन श्रापों से ये लड़ रहे हैं, जिन असफलताओं से लड़ रहे हैं, जिन मुकदमा से लड़ रहे हैं, प्रभु उसमें ये सामना करने की शक्ति इनको दीजिए प्रभु, ताकि शैतान टूट जाए और तेरी महिमा उत्पन्न हो जाए। प्रभु, तेरे लोग अनादर नहीं परंतु आदर का पात्र ठहरने पाए। प्रभु, तेरे लोग असफलता की नहीं परंतु सफलता को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर, और प्रभु तेरे सामर्थ्य इस समय हर एक माता पिता, भाई बहन और बच्चों, दोस्तों के ऊपर में उतरने पाए। लॉर्ड आप अभिषेक कीजिए प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य से भरिए प्रभु, अपनी आत्मा से भरिए प्रभु, आप अनुग्रह दीजिए
कि परमेश्वर ये शैतान का सामना करने का समय में वो आपकी ओर देख सके प्रभु। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते जाए प्रभु, वचन से भरते जाए प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं पिताजी, आप अपने बच्चों को आशीष दीजिए और इन्हें दृढ़ बनाइए, इन्हें मजबूत बनाइए, क्योंकि परमेश्वर को जय देगा। ये भरोसा करने के लिए आप अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। आज के इस वचन के द्वारा आशीष दीजिए और लगातार प्रभु जी आत्मा में, वचन में और वचन के प्रकाशन में हमें जीवन बिताने के लिए, चलने के लिए और प्रभु दूसरों को गाइड करने के लिए हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, आपने हम सबों की प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में सुनकर कबूल किया है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, परमेश्वर के साथ चलते रहें और शैतान का सामना करें, प्रभु जय जरूर देगा। आमीन, परमेश्वर जय जरूर देगा। आप इस वचन के द्वारा आप आशीषित अगर हुए हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बताएं। ये और इस सेवा में और भी आत्मा के साथ और भी वचन के साथ आगे बढ़िए प्रियो। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और आप इसको दूसरे के साथ भी शेयर करिए। और आप आशीष पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इस सेवा में और भी प्रार्थना के साथ और भी प्रभु का नाम में आपके साथ जुड़कर उसकी महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।